करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर गुड्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मतलब पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी जब कंज्यूमर एक चीज को खाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंज्यूमर बेटा एक से ज्यादा चीज को खाएगा, 2 और मोर गुड्स की स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है बेटा? कोई भी ऐसा इंसान जो किसी चीज को खरीदता है। क्यों खरीदता है? उसको उसकी जरूरत होती है भाई। अब वहां पर वो एक चीज खरीद रहा था और यहाँ पर वो चीज खरीदेगा कितनी? 2, एक्स और वाई। मतलब अगर कंज्यूमर के पास कुछ लिमिटेड पैसे हैं और वो 2 चीजें खरीदना चाहता है, एक्स और वाई, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, किस कंडीशन के अंदर वो इक्विलिब्रियम में होगा? अब इसको समझने के लिए बेटा हम लोग एक टेबल को समझेंगे, ठीक है, पक्का। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा बेटा MUX और MUY। ये MUX क्या होती है? MUX का मतलब जब एक उपभोक्ता किसी X वस्तु को खाता है कंज्यूमर, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं MUX। और ये MUY रिप्रेजेंट करता है जब एक कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी Y को खाता है तो जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए MUX जो कॉमोडिटी X है उसको रोल माना है, और MUY है उसको एक्चुअली जो वस्तु Y है उसको मैंने मोमोज माना है, ठीक है। MUX रिप्रेजेंट करता है रोल को खाने से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, MUY रिप्रेजेंट करता है मोमोज को खाने के बाद मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। चलिए अभी 2 चीजों पे आप फोकस करेंगे इस कंसेप्ट को समझने से पहले। 6 मार्क्स का कंसेप्ट आता है बेटा पेपर में, ठीक। अब देखिए आपके पास 50 रुपए, पहली बात कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं, ठीक है। पहला तो ये है बात। दूसरी बात यह है कि आप एक एक करके खाएंगे, जैसे एक बार रोल खाएंगे, दूसरी बार मोमोज, एक बार रोल एक बार मोमोज, बदल बदल के खाओगे, ठीक, पक्का। 2 चीजें, एक तो 50 रुपए हैं, ठीक, एक एक करके खाओगे, 10-10 रुपए करके खर्च करके खाओगे। दूसरा आप एक बार रोल और एक बार मोमोज खाएंगे। क्यों खाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास स्टार्टिंग के 10 रुपए हैं, ठीक है। पहले ये लाइन देखो बेटा, ये वाली लाइन, ठीक है। आपको ये पता है कि अगर मैं रोल खाता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कितनी? 100, ठीक। मोमोज खाऊंगा तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी? 90। कितनी मिलेगी? 90। ऐसा अमूमन आपके साथ भी होता होगा, जब आपके पास कुछ पैसे होते होंगे तो 2 चीजें आपको अच्छी लगती है, लेकिन उसमें से एक चीज ऐसी होती होगी जो ज्यादा अच्छी लगती होगी, है ना। तो आप सबसे पहले कौन सी चीज खाओगे बेटा? जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती होंगी दोनों में से। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में पहले जो 10 रुपए हैं, स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में इसको 1 डाल देते हैं, तो स्टार्टिंग में बेटा वो सबसे पहले क्या खाएगा? रोल खाएगा। मतलब पहली क्वांटिटी उसने क्या खाई? रोल की खाई, 10 रुपए खत्म हो गए, ठीक। अब आई अगले रुपए की बारी, अगला 10 रुपया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटे, अगले 10 रुपए वो किस पे खर्च करेगा? किस पे खर्च करेगा? मोमोज पे। क्यों? क्योंकि उसने रोल खा लिया, अब वो खाएगा क्या? मोमोज। कौन सी चटनी के साथ? लाल चटनी के साथ, ठीक है। अब दूसरा उसने रुपया जो दूसरी जो क्वांटिटी खाई, ठीक है, दूसरा पत्ता जो लिया है, दूसरी प्लेट जो ली, वो किसकी ली? मोमोज की। 10 रुपए दिए, फिर वो मोमोज खा गया, ठीक। 20 रुपए खत्म हो गए। अब आई तीसरे रुपए की बात। तीसरा जो 30वां रुपया है ना, 30 खत्म हो गए। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वो क्या लेगा बेटा? रोल, क्योंकि बदल बदल के खा रहा है, फ्लेवर बदल बदल के खा रहा है, मजे ले रहा है बदल बदल के। फिर अगला 30 रुपए खत्म हो गए, अगले जो 40वां रुपया है वो ही रहा। अब जो उसके पास 10 रुपए जो बचे हैं वो किस पे खर्च करेगा? इस पे। अब इस ऐसा करने से हुआ क्या समझो। ऐसा करने से ये हुआ बेटा कि अब उसने देखो रोल भी खा लिए और मोमोज भी खा लिए, है ना, और बहुत तेज था वो। तेज क्यों है? क्योंकि देखो दोनों से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दोनों से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपस में एक दूसरे के बराबर है। मतलब इससे भी 60 सेटिस्फेक्शन मिला और इससे भी सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 60 बराबर 60। मतलब कंज्यूमर के पास 50 रुपए थे और उसको 5 प्लेट लेनी थी, जो भी चीज वो ले सकता था, तो वो बहुत तेज था। उसने क्या करा? 3 प्लेट रोल ले लिए, 2 प्लेट मोमोज ले लिए, है ना। तो क्या हुआ? इससे सेटिस्फेक्शन मिली कितनी? 60।
और इससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली 60। तो कहने का मतलब है बेटा कि जब एक कंज्यूमर अपनी दी हुई लिमिटेड इनकम से दो चीजों को खाता है तो वो इन कॉम्बिनेशंस के अंदर रहकर खाएगा ताकि उसके पैसे भी खत्म हो जाएं, और दोनों चीजों से एक्स और वाई दोनों कॉमोडिटीज से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, दोनों चीजों से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए। इकोनॉमिक्स में हम लोग इस भाषा को कैसे लिखेंगे? इस भाषा को लिखेंगे MUX इज इक्वल टू MUY, अर्थात एक्स चीज से, एक्स कॉमोडिटी से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन MUX, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं, और वाई वस्तु से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग MUY, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए। यहां पर कहां है देखो, ये MUX कितनी सेटिस्फेक्शन मिली 60 और MUY से कितनी मिली 60 और पैसे भी खत्म हो गए, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर गुड्स की जो कंडीशन होती है वो होती है बेटा MUX इज इक्वल टू MUY, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखो, MUX बराबर में MUY, मतलब दोनों से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए। ये तो बात होगी। अब हम लोग बेटे बात करते हैं डायग्राम की, ठीक, आप जब आएगा तो आप ये लिख देना, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज लिखी हुई है ये, प्लस ये टेबल मैंने आपको बताई अभी, इस टेबल का एक्सप्लेनेशन लिख देना, फिर डायग्राम। अभी डायग्राम कैसे बनाया देखो बेटा, पहले उसने क्या खाया था रोल, ठीक है, तो ये कॉमोडिटी एक्स है, ये है एक्स का डायग्राम है रोल का, और ये किसका है बेटा मोमोज का, ठीक। पेपर में आप रोल मोमोज मत लिखिए ना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, कहीं आप रोल और मोमोज लिखे हो, यहाँ पर कोई भी सेब संतरा वगैरह XYZ कुछ भी और चीज लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है। दूसरी देखिए, पहला उसने क्या खाया, पहला पत्ता क्या खाया उसने, रोल, पहले 10 रुपए किस पे खर्च किए, रोल पे खर्च किए, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली 100। तो देखिए पहले 10 रुपए उसने खर्च किए किस पे, रोल पे, सेटिस्फेक्शन कितनी मिली 100, लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा उसने किस पे खर्च किया, मोमोज पे, किस पे, मोमोज पे किया, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली 90। तो मोमोज वाला कौन सा है, ये वाला, 10 रुपए किस पे खर्च किए, मोमोज पे, सेटिस्फेक्शन 90 मिली। अगला क्या खाया, रोल का डायग्राम ये रहा, ठीक है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली 80, मतलब जो ये है ये देखो 80 हो गया, ठीक है। पहले 10 रुपए इस पे खर्च किए, दूसरे 10 रुपए इस पे खर्च किए, अब अगले जो 10 रुपए हैं उसने इस पे खर्च किए, सेटिस्फेक्शन 80 मिली। अगले क्या खाया, मोमोज, ये खाया, ठीक है, पांचवे से ये खाया, 60। अब देखो ये है MUX, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा MUX को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था MUY को। अब देखो आप यहाँ पर देखो, X और Y से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, बराबर है, X से और Y से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इस प्रकार से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स हमारा समाप्त हो गया। देखिए एक कंडीशन तो होती है बेटा MUX इज इक्वल टू MUY, ठीक है, और एक कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY। याद रखना दोनों कंडीशन है, ये तो सिंपल है और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है ना। MUX इज इक्वल टू MUY, और एक कंडीशन और होती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। दोनों कंडीशन आप याद रखें, ठीक। इस कंडीशन के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर गुड्स वाले कंसेप्ट्स में आपको ये लिखना है, फिर टेबल बनानी है, फिर डायग्राम, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर गुड्स। बेटा देखिए, जब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है और जो दो चीजों को खाता है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है बेटा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ठीक। जब एक कंज्यूमर दो चीजों को खाता है, एक थी MUX इज इक्वल टू MUY, ठीक, दोनों से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और एक कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। ये जो मैंने आपको कंडीशन यहाँ पर बताई हुई है, ठीक। ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकता है आपको,
ठीक, कैसे आ सकता है, जैसे सपोज यहाँ पर आप देखिए MUX 10 दे रखा है, PX 2 दे रखा है, MUY 20, PY 4। ये ना बच्चे आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा, एक क्वेश्चन सा बन के आएगा स्टेटमेंट में। तो आपसे पूछेगा बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये चारों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे। ठीक है, तो MUX 10, PX 2, PY 20, MUY 20, PY 4 दे रखा है। क्या एक दूसरे के बराबर हैं? बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, अब सपोज क्वेश्चन आपको दूसरी तरह से भी दिया जा सकता है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन देखिए आप, स्टेटमेंट में बना हुआ आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, इनको एक्चुअली आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? ये देखिए इक्विलिब्रियम में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा और यहाँ 2, इसका मतलब ये साइड यहाँ पर ज्यादा आ रही है और ये साइड यहाँ पर कम आ रही है। इट मीन्स ये वाली कंडीशन बन गई। ठीक, MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन में PY। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक, जिसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको ये बराबर नहीं है दोनों, इसका मतलब ये साइड ज्यादा है बेटा और ये साइड आपकी कम है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम कम है, तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी बनी, ये वाली बन गई है। ठीक है, अब देखो कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा ये कंडीशन में होता है, और अनइक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होगी, या तो कंडीशन ये बनेगी या ये बनेगी। ठीक है, अब देखो आपको सिंपली समझाता हूँ, एक कंज्यूमर X और Y दो चीजों को खाता था और बराबर खाता था, मतलब 5 इसको खाता था तो 5 इसको खाता था। ठीक, एक कंज्यूमर दो चीजों को खाता था, X और Y, X को जितना खाता था उतना ही Y को खाता था, 5 बराबर 5 सपोज। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई कंज्यूमर, ये रोल है और ये मोमोज है, कोई इंसान रोल को ज्यादा कब खा सकता है, ये रोल है ये मोमोज है, मान के चलो कंज्यूमर रोल को कब ज्यादा खाएगा, इसका मतलब इसकी साइड को मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो इसको ज्यादा कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, कब ज्यादा खाएगा, या तो ये चीज सस्ती हो जाए या ये चीज महंगी हो जाए। भाई मान के चलो एक कंज्यूमर रोल और मोमोज खा रहा था, रोल को इंसान कब ज्यादा खाएगा, या तो रोल सस्ता हो जाए या मोमोज महंगे हो जाए। तो सीधी सी बात है, ये कंडीशन कब बन सकती है, अगर ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो ये कंडीशन कब बन सकती है, या तो ये प्राइस कम हो जाए, आइदर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी X डिक्रीजेस, या Y महंगी हो जाए। ठीक है ना, और मान के चलो ये कंडीशन कब बन सकती है, ये वाली, जब या तो ये चीज सस्ती हो जाए या ये चीज महंगी हो जाए। देखिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी, कंडीशन यहाँ पहुंच गई है, यहाँ से इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो इसको अब ज्यादा खा रहा है और इसको कम खा रहा है, और ऐसा कब हो सकता है, जब या तो ये चीज सस्ती हो जाए या चीज महंगी हो जाए। ठीक है, ठीक, अब देखो लिखा हुआ है। ठीक, अब मान के चलिए सपोज एक इंसान दो चीजों को खा रहा है। ठीक है, एक इंसान दो चीजों को खा रहा है, और मान के चलिए मैं आपसे बोलता हूँ इस कमोडिटी X है, ये कमोडिटी X है, कमोडिटी Y है, कमोडिटी X के प्राइस कम हो गए, इसके प्राइस कम हो गए, तो देखो कंज्यूमर अब किसको ज्यादा खाएगा, इसको। फिर से समझो, दोनों के प्राइस बराबर थे, अब क्या हुआ, इसके प्राइस घट गए, अगर इसके प्राइस घटेंगे तो कंज्यूमर इसको ज्यादा खाएगा। ठीक है, अब याद रखना, सुनिए कि कंज्यूमर जैसे जैसे इसको ज्यादा खाएगा, इससे मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होगा, कम होगा, और जिसको नहीं खाएगा उसके लिए उसकी इच्छा लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा हूं समझिए, आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, सपोज एक कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स, दो चीजों को खाता है और इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब होता है बेटा ये MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब वो वहां पर एक स्टेटमेंट में एक बात लिखेगा, सपोज द प्राइसेस ऑफ X डिक्रीजेस, सपोज द प्राइसेस ऑफ X डिक्रीजेस का मतलब कंडीशन ये बन जाएगी, क्योंकि वो X के प्राइस अगर कम होंगे तो X को ज्यादा खाएगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द रिएक्शंस ऑफ द कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा। ठीक, एक कंज्यूमर दो चीजों को खाता है, X के प्राइस कम हो गए, तो सीधी सी बात है कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, या कहने का मतलब होता है बेटा कंडीशन चाहे ये हो चाहे कंडीशन ये हो, कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप की इक्विलिब्रियम यहीं पर ही आएगा। ठीक है ना, अब क्या बोला था उसने, X के प्राइस कम हो गए तो व्हाट वुड बी द रिएक्शंस ऑफ द
कंज्यूमर, कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, एक्स और वाई ये चीज मानी, ये एक्स है, ये वाई है, फिर से सुन लो ध्यान से, ठीक है। एक्स के प्राइस कम हो गए तो वो एक्स को ज्यादा खाएगा, अब एक्स को ज्यादा खाएगा तो सीधी सी बात है इसका कंजप्शन ज्यादा करेगा। और आपको पता है जैसे जैसे हम किसी चीज को खाते हैं तो उसके लिए हमारा जो इच्छा है, हमारा जो एमयूएक्स है, एमयूएक्स का मतलब जो हमारी इच्छा है, एमयूएक्स को इच्छा बोलते हैं हिंदी में, है ना, सिंपली वर्ड्स में, तो वो लगातार इसके प्रति तो कम होगी, और जिसको हम नहीं खा रहे उसके लिए लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जो एक दूसरे के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या सपोज पेपर में क्वेश्चन आता है एक स्टेटमेंट बन के, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे पहले, फिर सपोज जैसे आपने ये किया तो ये बराबर नहीं आ रहे, 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो प्लस फिर इसके बाद थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखनी पड़ेगी, थ्योरी। तो थ्योरी किसकी लिखनी पड़ेगी, इसकी, तो स्टेटमेंट होगी, ठीक है। क्या थ्योरी लिखोगे इस कंडीशन के अंदर, वाई का यूज ज्यादा करेगा, है ना, ये वाई हो गया, ये एक्स है। अब वो वाई का यूज इस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, ये वाई है, वाई का यूज ज्यादा करेगा, जैसे जैसे यूज करेगा तो इसके लिए जो उसकी इच्छा है लगातार क्या होगी, कम होगी। और ये एक्स है क्योंकि वो इसका यूज नहीं कर रहा तो इसके लिए लगातार क्या होगी, इसकी तो लगातार घटेगी और इसके लिए लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। और एक कंडीशन ऐसे आएंगे दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दो वस्तुओं की कंडीशन मैंने आपको बता दिया। डिसइक्विलिब्रियम या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। फिर मैं बता रहा हूँ अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो कुछ ऐसे चेंज ऑटोमेटिकली अपने आप आएंगे कि कंज्यूमर अगर यहाँ पर है तो वो अपने आप यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है तो वो अपने आप यहाँ पर आएगा। इस तरह से करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो या कुछ इसमें कमियां रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को जय श्री राम।